हरिओम तत्सत। आज योग अभ्यास का 18वां दिन है। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। मैट पे बैठिए, कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और फिर अब आप हमारे साथ प्रणव जप करेंगे। प्रणव जप के लिए लंबी श्वास लें। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ जोड़ें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथ नीचे, कमर सीधी, आंखें बंद रखेंगे और लंबी श्वास लें और छोड़ें। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में श्वास को झटके के साथ में छोड़ना है। एक सेकंड में आप एक स्ट्रोक करेंगे। श्वास को झटके के साथ छोड़ने को स्ट्रोक बोला जाएगा। ये एक सेकंड में एक बार करना है। हाई बीपी के पेशेंट है वो ये ना करें। कपालभाति में आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर झुकानी नहीं है आपको। और जो स्ट्रोक है वो श्वास छोड़ते हुए रहना चाहिए, ना कि श्वास लेते हुए। श्वास लेने का और छोड़ने का प्रोसेस अपने आप होएगा। तो छोड़ने में सिर्फ झटका देना है आपको। श्वास लेने पे आपको प्रेशर नहीं लेना है, छोड़ने का सिर्फ झटका देना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। सिर्फ श्वास को झटके के साथ में छोड़ना है।
आराम से सामान्य श्वास लीजिए, सामान्य श्वास लीजिए। अब आप लोग मैट पे खड़े हो जाएं। गरीबा चालन करेंगे 5 बार। गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं और गर्दन घुमाना, सभी 5-5 बार। ईच साइड 5 टाइम। गर्दन आगे पीछे 5 बार, लेफ्ट राइट मूव करेंगे 5 बार और गर्दन घुमाएंगे 5 बार। अच्छे से करेंगे, इसको पूरा मूव करना है, मूवमेंट में कोई कमी नहीं छोड़नी है। लेफ्ट राइट करें तो अच्छे से मूव करें। गर्दन घुमाना हो तो भी पूरा गर्दन घुमाइए, गर्दन के सारे मसल्स यूज में आए। पांच बार रिपीट करने आपको ये सभी। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सिर के ऊपर रख लीजिए। 10 बार दोहराएंगे ताड़ासन। श्वास के साथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। 10 बार दोहराइए, पूरा बॉडी आपके टोज के ऊपर आ जाए। जब हम ताड़ासन में बॉडी ऊपर उठाते हैं तो उस समय आपका पूरा बॉडी टोज पे आ जाए। हाथ अच्छे से खींचे हुए रहे, कमर में अच्छा खिंचाव आ जाए, घुटनों में भी खिंचाव आए। हाथों से वो पूरा ऊपर तक खींचिए अपनी बॉडी को। दस बार दोहराना है आपको ये। इसके उपरांत अब हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन 15 बार दोहराएंगे और उसमें पैरों के बीच में गैप रखेंगे 2 फीट के अराउंड। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बॉडी को झुकाएंगे 15 ईच साइड। कोशिश करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा झुकाने का। अच्छे से पूरा नीचे जाने का कोशिश करेंगे आप। कमर पे अच्छा खिंचाव आए। पूरा नीचे जाएं, पूरा ऊपर आए। ये होने के उपरांत रेस्ट ले लें, लंबी श्वास लें। आप दोनों पैरों को 3 फीट के अराउंड खोल दीजिए और क्रॉस हैंड में त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन का सेकंड वेरिएशन। दोनों हाथों को साइड में उठा लीजिए और क्रॉस में लेफ्ट हैंड को राइट पैर पे लेके जाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट पैर के ऊपर लेके जाएंगे और दोनों को 15 बार दोहराना है। एक साइड से 15 बार तो टोटल 30 बार दोहराएंगे।
पूरा नीचे जाने की कोशिश करें, हथेलियों को ज़मीन पर लगाने का कोशिश करें। इसको आप 15-15 बार दोहराएंगे। आराम से रेस्ट लेंगे, फिर बैठ जाइए आप लोग। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। अब बटरफ्लाई में दोनों पैरों के घुटनों पर हाथ रखेंगे और पैरों को नीचे दबाएंगे। अब दबाने के पश्चात अपना फोरहेड ज़मीन के ऊपर लेके जाएंगे, पूरा आगे झुकाने की कोशिश करें। फोरहेड ज़मीन पर लगा देंगे, फिर ऊपर आ जाइए। अब हम दोनों पैर सामने करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए और हाथ और बॉडी एक साथ, ध्यान रखते हुए हाथ और बॉडी एक साथ नीचे लेके आना है और पैर के अंगूठे पे लगाना है हाथों को। अंगूठों को पकड़िए हाथों से, फिर वापस ऊपर जाना है और इसको दोहराना है 10 बार। 10 बार दोहराएं आप इसको। पूरा नीचे जाने का कोशिश कीजिए, शरीर को लचीला बनाइए। शरीर को लचीला बनाते हुए पूरा नीचे जाके अपना फोरहेड, चिन या चेस्ट अपने पैरों पे लगाने का कोशिश करना है। 10 बार आपको ये दोहराना है। अब जब ये 10 बार हो चुका है तो आप लंबी श्वास ले लीजिए। 10 बार रिपीट करने के पश्चात अब हम इसमें होल्ड करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और नीचे जाएंगे, हाथों से अच्छे से ग्रिप बनाएंगे अंगूठे की और कोहनियों को कोशिश करेंगे कि ज़मीन के ऊपर पहुंच जाए। कोहनियों को कोशिश करना है ज़मीन पे पहुंचाने का। फोरहेड या चिन या फिर आपके चेस्ट पैरों पे पहुंचे तो बहुत अच्छा है। नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। नीचे होल्ड करना है, आपको अभी ऊपर नहीं आना है, नीचे ठहरेंगे। कोशिश करें आप नीचे जाने का। हो सकता है आप पहली बार नीचे नहीं जा पा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है अपने पैरों पे। तो हाथ पैरों पे नहीं पहुंच कर अपने पैर पकड़ लीजिए, जहाँ तक हाथ पहुंचे वहीं पे अपनी ग्रिप बना लीजिए। अब ऊपर आ जाएंगे और छोड़ देंगे आसन को। अब आप वज्रासन में आइए। वज्रासन में आने के बाद खड़े हो जाएं वज्रासन में। पैरों के बीच में 6 इंच का गैप देंगे और अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में दोनों हाथ एड़ियों के ऊपर लगाएंगे। उष्ट्रासन में थोड़ी देर ठहरेंगे, हाथों हाथ ऊपर नहीं आएंगे। उष्ट्रासन में रुकने का अभ्यास करें
इसका प्रयास करें रुकने का। अब आप ऊपर आ जाएं, आराम से बैठिए, दोनों पैरों को सामने करेंगे, दोनों पैर सामने। अब दोनों पैरों को स्प्लिट कर दीजिए और भ्रू नमन आसन करेंगे। भ्रू नमन आसन के लिए दोनों हाथों को छल्ला बना के पैर के अंगूठे में डाल दीजिए और अपर बॉडी को नीचे लेके जाना है। कोशिश करना अपना फोरहेड जमीन पर लग जाए। फोरहेड यदि आसानी से लग जाता है तो अपना नोज, चिन और फिर अपना चेस्ट और अपना स्टमक जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। अंत में आपका स्टमक जमीन पर लगेगा। प्रयास करना है कि उस स्टेज पर आप पहुंच पाओ। इसके अंदर आपको ठहरना है, वहां से वापस नहीं आना है। जहां तक आप पहुंच पाए हैं वहां पर रुकिए आप। इसके अंदर आपके पैरों के अंदर अच्छा खिंचाव आएगा, अच्छा खासा पैरों में, कमर में अच्छा खिंचाव आएगा, उसको सहन कीजिए आप। दर्द सहन करने की कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी। आराम से ऊपर आ जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मिलाएंगे और बटरफ्लाई करेंगे। अब आप आराम कर लीजिए, शवासन में लेटिए। उत्तान पादासन करेंगे, एक एक पैर से ऑल्टरनेट करेंगे। 60 डिग्री के एंगल पे पैर उठाएंगे, राइट पैर फिर लेफ्ट पैर, ऐसे 15 बार रिपीट करेंगे एक पैर से, टोटल 30 बार। 60 डिग्री का एंगल बने। साठ से ऊपर ना लेके जाएं। ऑल्टरनेट करेंगे आप इसको। कमर में दर्द है तो वो ये ना करें। जिनकी कमर में समस्या रहती हो, लोअर बैक पेन हो, तो वो ये आसन ना करें। एक एक पैर से 15-15 बार होने के बाद आप रेस्ट लेंगे, लंबे श्वास लेंगे। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ 10 बार, 10 बार दोहराएंगे। दस बार होने के बाद रेस्ट ले लेंगे। फिर से लंबी श्वास लीजिए। जो एनर्जी लॉस हुआ है इस आसन में, फिर वो वापस इंटेक कीजिए श्वास के जरिए। लंबी श्वास लेके लंबी गहरी श्वास लें। अब दोबारा इसी को दोहराएंगे, द्विपाद उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और 10 बार दोबारा करेंगे।
60 डिग्री के एंगल पे उठे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कोशिश करना है बैलेंस बनाने का। दस बार होने के बाद रेस्ट ले लेंगे। अब हम अगला आसन करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इस सीरीज में फर्स्ट टाइम करेंगे, आप देख लीजिए कैसे करना है। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, 90 एंगल पे उठाएंगे दोनों पैर एक साथ। फिर हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए कमर को भी ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और पैर ऊपर लेके चले जाएंगे आसमान की ओर। पैर और कमर एक लाइन में आ जाए, फिर आराम से जैसे गए थे वैसे ही नीचे आ जाएंगे। दोनों पैर सीधे, फिर आराम से लंबे श्वास लीजिए। अब आप उल्टे लेट जाएं। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सामान्य भुजंगासन, दोनों हाथ कंधों के नीचे, 5 बार दोहराएंगे। पाँच बार होने के बाद रेस्ट ले लेंगे। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों पैर मोड़िए, भुजंगासन ही करेंगे। पूर्ण भुजंगासन की ओर बढ़ेंगे। जितना आप भुजंगासन कर रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर मोड़ लीजिए। अब इसको 10 बार दोहराना है, दोहराइए। इस भुजंगासन के अंदर आपको पैर मोड़ के रखने हैं, पैर सीधा नहीं रखना है। दस बार होने के उपरांत आप रेस्ट ले लीजिए। अब आप धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को मोड़िए और अपने दोनों हाथों को अपने पैर के एंकल जॉइंट पे ले जाके पैरों की अच्छे से ग्रिप बनाइए और फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ऊपर उठाएंगे। पैर भी ज़मीन से ऊपर उठ जाए और अपर बॉडी भी ज़मीन से ऊपर उठे। आराम से छोड़ देंगे, रेस्ट लेंगे आसन से। अब आप सीधा लेटिए। आज हम झूलासन करेंगे। झूलासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और चेस्ट पे लगाइए। हाथों से ग्रिप ले लीजिए और झूला झूलिए। फिर साइड टू साइड, फिर आराम से शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटना है, दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ पैरों के पास में, हथेलियों का फेस आसमान की ओर, आंखें बंद, सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे।
शरीर के सारे मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, शरीर के सारे जॉइंटों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर सुस्त अवस्था में छोड़ दीजिए। जैसे आप गहरी नींद में होते हैं वैसे आपका शरीर। सामान्य श्वास चलेगा, श्वासों पे नियंत्रण नहीं करना है। अब आप बाएं साइड में करवट ले लीजिए, अपने लेफ्ट साइड में करवट लीजिए। बच्चों की भांति लेट जाएं, जैसे बच्चे लेटते हैं उसी तरह आप लेट जाएं। फिर बैठ जाइए। पद्मासन में या सुखासन में बैठे। लंबी श्वास लेंगे। आज उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, लंबी श्वास लेंगे, सारा श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर चिन लोग करेंगे और फिर श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए ऐसा आवाज आएगा। श्वास छोड़ा, फिर वापस श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़ा, फिर वापस श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़िए। हो सकता है कुछ को इसमें खांसी आए। ये प्राणायाम करते समय होता है कि कईयों को खांसी आने लग जाती है। जिनके गले में काफ़ी कफ जमा हुआ होता है उनको खांसी आने लग जाती है। इस प्राणायाम करने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये है, इससे आपके सूखी खांसी या बलगम वगैरह बनता है तो वो कम हो जाएगा। गले में जैसे बलगम जमा हुआ रहता है तो वो नहीं रहेगा, कफ बिल्कुल भी नहीं बनेगा आपके गले के अंदर। अब हम सीधा बैठेंगे, कमर सीधी, हाथ अपनी ज्ञान मुद्रा में लीजिए, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रब कीजिए, फिर आंखों पे लगाइए, फोरहेड पे, ऑल ओवर द फेस और गले के ऊपर। फिर रेस्ट लीजिए। आज के योग सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल सुबह फिर 6 बजे योग सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी रेडी रहें। हरि ओम तत्सत।